नमस्कार, मैं हूं कविता और मैं हूं इस समय छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर में। और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये अंबिकापुर का कलेक्ट्रेट है। और आप सोच रहे होंगे कि जब शनिवार है तो यहाँ पे कलेक्ट्रेट में भीड़ कैसी है। और ये जो बच्चे आपको ड्रेस में दिख रहे हैं यूनिफॉर्म में, ये किसी गेम के लिए नहीं जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे आज लगभग 12 किलोमीटर का सफर तय करके पैदल अंबिकापुर में कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्याओं को बताने आए थे। इतने प्रताड़ित हो चुके थे वो अपने अधीक्षिका से कि उनको आज यहाँ कलेक्टर सर से मिलने आना पड़ा था। और आज शनिवार को छुट्टी के बाद भी सरगुजा के जो कलेक्टर हैं वो आके बच्चों से मिले और जाने की क्या बात आई है। हम बच्चों से बात करते हैं कि किन किन परेशानियों को लेकर के वो यहाँ आए थे। हाँ बेटा, कहाँ से आए हो? हम लोग घंगरी से आए हैं। पैदल आए थे? यस मैम। कितना किलोमीटर पड़ता है लगभग घंगरी? 8-9 किलोमीटर। उतना तो पता नहीं है। हाँ। क्या क्या परेशानी लेकर के आए थे? आप थोड़ा सा आगे आ जाओ। मैम, हमें बहुत परेशानी थी। हमारा बात वहाँ कोई सुनता नहीं था। मैम, जो लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड आता है वो भी हमें नहीं मिलता है। अच्छा, वहाँ की जो अधीक्षक है उनका नाम क्या है? अनुप्रिया दुबे। तो क्या आप चाहते हैं कि वो वहाँ फिर से रहे? नहीं चाहते हैं हम लोग। अच्छा। और वहाँ की एसएसटी टीचर जो स्वाति मिश्रा है ना मैम, वो हमें मेंटली बहुत टॉर्चर करती है। प्लीज, हम लोग बहुत वो हो चुके हैं मैम। खाना वाना कैसा मिलता था वहाँ का? अच्छा, बहुत गंदा। उसमें कीड़ा रहता था, कीड़ा, और उसमें का खाना महकता था और रोज दिन सोयाबीन बड़ी मिलता था तो सब्जी में। कैसे आपको आज यहाँ पे मजबूरी में आना पड़ा है? तो मैम, कुछ भी प्रॉब्लम होता था हम प्रिंसिपल के पास जाते थे, लेकिन प्रिंसिपल भी कुछ नहीं करते थे। हाँ, आइंदा नहीं होगा, पर ये चीज हम बार बार होता था हम लोग के साथ। हम कितना बार बोले थे कि हमें ये नहीं खाना है और ये प्रॉब्लम है, पर हमारी बात कोई सुनता ही नहीं था। तो आज हमने कोशिश किया आने की। कौन से स्कूल से आप ये बता दीजिए? हम एकलव्य स्कूल पेटला सीतापुर से हैं। हाँ, पेटला सीतापुर से है, लेकिन अभी घंगरी में रहते हैं। अच्छा। हमने कोशिश की यहाँ आने का, तब हम आ पाए हैं। तो यहाँ घर हॉस्टल से हमें बाहर भी निकला नहीं जाने देते हैं। तो अपने जिद से हम आए हैं। अच्छा, बाहर निकल के आ गए। भाग के आए हैं अभी आप लोग? नाश्ता अच्छा नहीं मिला तो कितने भूख लोग के आ आए गए। हैं अभी यहाँ पे? काउंटिंग करके नहीं आए, अपने से आ गए। जिसको आना था, जिसको तकलीफ था वो आ गए। अच्छा, आप सुन रहे थे कि इन्होंने क्या बताया कि इनकी जो अधीक्षिका है उनके द्वारा ये जो बच्चियां हैं वो खुद औरत है, उसके बाद भी वो उनको पैड तक नहीं देती थी। आप समझ रहे हैं कि किस स्तर तक इन बच्चियों को प्रताड़ित किया जाता है। ये वहां तक जो यहाँ के अभी शिक्षा मंत्री हैं उन तक और ट्राइबल मिनिस्टर तक भी पहुंचना चाहिए। ये बात आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चियां पैदल आई थी, 9-10 किलोमीटर का सफर तय करके पैदल छुप करके। और ये अभी कलेक्टर सर के द्वारा तुरंत बस बुलाया गया है और इस बस से बच्चियां वापस जा रही हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो बच्चे देश का भविष्य होते हैं, बच्चे जो आप देख रहे हैं देश का भविष्य होते हैं, बच्चों के पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए कहां तक लोग जा रहे हैं, कहां तक सोच है, लेकिन बच्चियों को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ बच्चियां नहीं है, लड़के भी हैं। ये देखिए, आप वहां आप देख सकते हैं कि इसमें लड़के भी हैं। तक आप सोच सकते हैं कि जहां मंथली लड़कियों को पैड की आवश्यकता होती है, लेकिन ये महिला जो वहां की अधीक्षिका है वो उनको पैड तक मुहैया नहीं करा रही थी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लड़के भी हैं, बालक हैं जो जा रहे हैं और बच्चियों के साथ वो यहाँ कलेक्टर को मिले आए थे। बेटा बताइएगा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम लाल बाबू है। क्या क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता था? पानी, क्लोराइड पानी। हाँ, क्या क्या बोल रहे थे आप? अरे हम लोग के यहाँ पे खाने पीने की सुविधा नहीं मिलती है। हमारे प्रिंसिपल सर अच्छे नहीं है, हमारे प्रिंसिपल सर अच्छे नहीं है, हमारे अधीक्षिका में अच्छे नहीं है। खाने पीने में कीड़ा जंतु सब मिलते हैं हमें। अच्छा। पानी की भी समस्या है। अब पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होती है। हमारी ये स्वाति में वो अच्छे से नहीं पढ़ाती हैं हमें, और 1 साल की बुक भी नहीं मिली है हमें। अच्छा। टीसी का धमकी देती है हमें। तो क्या धमकी देते हैं आपको? क्या धमकी दिया जाता है? और टीसी पे बात जाता है। और जब भी हम लोग किसी अपने माँ बाप से बात करते हैं ना, तो हमें बोला जाता है कि तुम्हारे माँ बाप गवाह हैं, ये हैं वो हैं, बोला जाता है। आप सोच सकते हैं कि जो हॉस्टल की अधीक्षिका हैं, जिनको उस पद पे बैठाया गया है कि वो बच्चों का देखभाल करेंगी, उनके पढ़ाई में उनका साथ देंगी, लेकिन वो किस तरीके से, किस लैंग्वेज का यूज कर रही हैं, किस तरीके से उनको प्रताड़ित कर रही हैं, किस तरीके से उनका बात है। आप सुन रहे थे
कि वो यहाँ तक भी बोल देती हैं कि आपके माँ बाप गवार हैं। बताइए, जो बच्चे वहाँ पढ़ने आए हैं, बाकी हम बच्चियों को यहाँ से कलेक्टर सर रवाना कर रहे हैं। आए थे पैदल लेकिन बस से जा रहे हैं। बाय। आप देख रहे थे कि कितनी परेशानी लेकर के बच्चियां यहाँ आई थी शनिवार के दिन, छुट्टी के दिन कलेक्टर सर के पास, लेकिन अब चेहरे में मुस्कान लेकर के जा रही हैं। जिस उम्मीद से वो आई थी, शायद आज उनको ऐसा लग रहा है कि जो सरगुजा कलेक्टर हैं वो उनकी परेशानियों को हल करेंगे और आश्वासन के साथ उनको भेजे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर उन अधीक्षिका के साथ क्या हुआ, और आप भी कमेंट में बताइए कि उनके साथ क्या होना चाहिए। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 के साथ। सैकड़ों तो नहीं थे, लेकिन सैकड़ों थे। सैकड़ों मतलब बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं। हमारे 6 से लेके 9 तक है ना, एकलव्य के बच्चे आए थे। ये कौन सा गांव है ये अपना? गंगरी। जो गंगरी में अभी हम एकलव्य चला रहे हैं, तो उसमें जो बिल्डिंग बन रहा है वो सीतापुर में बन रहा है। तो उनकी कुछ हॉस्टल की समस्या थी, खाने का थोड़ा इशू था, पानी का इशू था। तो हम जून में यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज बिल्डिंग ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, कुछ फिनिशिंग बचा है। तो जो भी पानी की समस्या है या फर्नीचर की समस्या है, खाने की समस्या है, तो नहीं रहेगी, बिकॉज वहाँ बिल्डिंग तो बना नहीं, एक छोटे से एरिया में चला रहा है। तो कुछ समस्या है तो हमने समस्या को हम समाधान भी कर लेंगे। जून में वहाँ शिफ्ट हो जाने के बाद तो हमारे पास कोई समस्या रहेगी। कार्रवाई क्या है कि जो प्रिंसिपल थे उनको भी हमने वहाँ से दूसरी जगह पे भेज दिया है, इन द सेंस वो प्रभार में ही था। और जो मैडम है, जो अधीक्षिका मैडम थी, उनको भी दूसरी जगह पे हमने शिफ्ट कर दिया है। तो उनकी जो भी समस्या है, जैसे खाने के लिए टाइम का है, हॉस्टल है, हम भी हॉस्टल में रहे हैं, थोड़ा बहुत पानी का, खाने का तो समस्या होती है। घर में भी आपको भी शायद जो पसंद है वो 10 बजे नहीं मिलता होगा, 11 बजे मिलता होगा। हॉस्टल है, उसमें समस्या बहुत सारी इन द सेंस खाने टाइम का नहीं, थोड़ा टेस्ट नहीं रहता है, पानी का समस्या होता है, कोई थोड़ा चिल्ला के बोलता है। ये जो नॉर्मल समस्या होती है वही समस्या है, ऐसा कुछ मेजर समस्या है या कोई इशू है ऐसा नहीं।